तो हम सुनने वालों को सईदा बशीर शाह का सलाम। अच्छा जी, तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्कूल टीचिंग जॉब जो है वो किस तरह से कॉर्पोरेट में मैंने शिफ्ट किया। देखिए, मुझे मैसेजेस काफ़ी रिसीव हो रहे थे, मुझे फेसबुक पे भी और अपना व्हाट्सएप पे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिसीव टीचर्स के मैसेजेस हो रहे थे। कुछ ने जिनको मैंने ईमेल प्रोवाइड की थी उन्होंने अपनी ईमेल वगैरह भी किया, CV वगैरह तमाम चीज़ें। देखें, पॉइंट वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कोशिश करूंगी ड्रैग ना करें। देखिए, आप क्या नौकरी कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें, क्या नौकरी कर रहे हैं, ये आपकी नौकरी डिपेंड करती है आपके ज़िंदगी के ऊपर। ज़िंदगी में दो चीज़ों पे, एक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका सपोर्टिव सिस्टम कैसा है, यानी कि आपकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव सिस्टम आपका पूरा कैसा है जिसमें फाइनेंशियल भी आ जाता है, इमोशनल भी आ जाता है। दूसरा, आप कितनी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दो चीज़ें आ जाती है। ठीक है, फिर इसमें सिंगल होना, मैरिड होना, ये एक दूसरे नंबर वाली बात है, क्योंकि लाजिम एक हमने दिमाग में बना लिया कि एक बंदा अगर सिंगल है तो उसकी ज़िंदगी बहुत ऐश में है, एक बंदा अगर मैरिड है तो अजाब ही अजाब है। ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो आप क्या नौकरी कर रहे हैं और कितने चांसेस है आपके स्विच करने के, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे कि आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। ठीक है, सेकेंड ये कि आप कितनी जगह पे अपना पैसा और अपना वजूद और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट साइड पे सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है वो टाइमिंग का इशू है। स्कूल में आपकी टाइमिंग 2:30 से 3 होती है, उसके बाद आपके घर पे होते हैं आप। कॉर्पोरेट में 9 to 5, 9 to 6 इस तरह टाइमिंग चलती है। लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया वो ये था कि स्कूल टाइमिंग में 2 से 3 बजे, अगर आप कराची में रह रहे हैं, घंटा आपको ट्रैवलिंग में लगेगा, घर जाने के बावजूद भी स्टिल यू आर इनटू दैट। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस, गूगल क्लासरूम, पेरेंट्स कंप्लेन, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस, इवेंट की प्रिपरेशंस, आप मुस्तकिल कनेक्टिविटी में होते हैं अपने स्टाफ के, मैनेजमेंट के साथ और चीज़ों के साथ। ठीक है, तो मैंने तो खैर 11 बजे तक बैठ के डॉक्यूमेंटेशंस भी किए हैं और सबमिट करवाई है। तो मुझे ये फील हुआ पर्सनली कि मैं बेशक अगर 3:30 बजे 4 बजे मैं पहुंचती थी, घर पे पहुंच भी रही हूँ, तो उसके बाद भी 11 बजे तक मैं उसी में इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, और फिर चूँकि मैं हायर क्लासेस को पढ़ाती थी, यानी कि 9 मैट्रिक वगैरह, तो उसके सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि 2+2 4, आपको पता है कि 4 ही होगा तो जाके आपने पढ़ा दिया। नहीं, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, भले आपने कितना ही अच्छा पढ़ा हुआ हो, बट यू हैव टू प्रिपेयर अ लेक्चर, और आपको गो थ्रू करना पड़ता है बिफोर योर क्लास। तो उसके नोट्स बनाना, प्लानर बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत इंतहा से ज़्यादा एफर्ट मुझे ऐसा लगता है करनी पड़ती है, हालांकि उसका आउटकम इतना नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मुझे एक ये चीज़ लगी। दूसरा, मुझे ये फील हुआ कि जो मेरे स्किल्स हैं वो उतना ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं टीचिंग सेक्टर में, और कॉर्पोरेट में ज़्यादा मैं अपने आप को पॉलिश कर सकती हूँ। इस चीज़ को फील करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एप्रिसिएशन नहीं होती है। सर्टिफिकेशन बहुत कम स्कूल्स में होती है, मोस्टली एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेशन तो आप छोड़ें, वर्बली एप्रिसिएशन भी बहुत कम होती है। फिर पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन स्कूल पॉलिटिक्स का मुकाबला किसी और फील्ड से नहीं किया जा सकता। प्रेशर है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरे पॉइंट्स हैं स्कूल टीचिंग के, जिसको हम टीचर्स जो है वो फेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब अगर आप 6 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं तो अब आज भी साइंस ही पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ उसमें किया नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट में होते हैं तो फिर आपका प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट और ये तमाम चीज़ें फिर होती रहती हैं। अच्छा, मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने कॉर्पोरेट में जब शिफ्ट किया तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ पे अप्लाई किया, मेरे जो अथॉरिटीज हैं, मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुझे वैसे स्कूल टीचिंग में भी मैनेजमेंट अच्छी ही मिली थी, सिवाय एक तजर्बा मेरा एक थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल उसमें भी मैंने डील कर लिया था। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको मैनेजमेंट अच्छी मिल जाती है शिफ्ट स्विच करते हुए जॉब में, तो आप, ये एक बहुत ही मतलब खुशकिस्मती की बात है आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छी मिली, मुझे कॉर्पोरेट में जो अथॉरिटीज़ मिले वो सुपर सपोर्टिव मिले, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी हाँ, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो पहले आप अपने रूटीन को देखें, रिक्वायरमेंट्स को देखें, इन्वेस्टमेंट को देखें, सपोर्टिव सिस्टम को देखें। बट जो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कॉर्पोरेट में शिफ्ट करने के लिए हैं, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, सबसे पहले आ जाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप सोशली एक्टिव हैं तो ये सोने पे सुहागा चीज़ हो जाती है। सोशल नेटवर्क पे अगर आप एक्टिव हैं, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, तो ये बहुत चीज़, चूँकि आजकल यही सब चीज़ें ट्रेंड में है कि आप जितना ज़्यादा शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, उतना ज़्यादा पीपल आर गोइंग टू यू कैन से गिव यू द चांस टू अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो इंग्लिश फ्लुएंसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, यू हैव टू बी, यू मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एंड सबसे बड़ा एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, यू हैव टू बी लाइक वेल ड्रेस पर्सनालिटी। ठीक है, तो एक ड्रेस के हवाले से भी यू हैव टू बी वेरी, यू कैन से
کیئرفل اباؤٹ اٹ. یہاں پہ ڈریس کو لے کے کیئرفل ہونے کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اب آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں کہ ہم نے فحاش ڈریسنگ کرنی ہے اور ایسی کرنی ہے اور ویسی کرنی ہے. میں اس سائڈ پہ نہیں جا رہی ہوں, آپ کو پرسنل میٹر ہے. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ وین یو آر گوئنگ ٹو سوئچ دی فیلڈ فرام اسکول ٹیچنگ میں خیر آج کل چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن 2 بجے تک ٹیچر اتنا ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس پھر منہ دھونے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. بٹ کارپوریٹ سائڈ پہ آپ کو یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فائدے ہیں. مجھے جو اب تک فیل ہوا ہے کارپوریٹ میں, ایک سب سے بڑا جو نقصان تو میں نہیں کہوں گی, وہ چیز جس پہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑا وہ ٹائمنگز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب تک تو جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو اسکول ٹیچنگ جو سیکٹر ہے آپ کا اس سے زیادہ ہی ہے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے میری مینٹل ہیلتھ. میری مینٹل ہیلتھ الحمدللہ کارپوریٹ میں بہت اچھی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری مینجمنٹ بہت اچھی ہے. میرے جو اتھارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک چیزیں ہیں, یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. سو آپ پہلے کیلکولیٹ کریں سارا, کہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کس طرح چیزوں کو کرنا ہے. اینڈ دین لائک اف یو نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ اور اینی تھنگ, تو میرے سوشل نیٹ ورک اکاؤنٹس پہ آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے کویشچن لکھ سکتے ہیں. تو دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. میں کوشش کروں گی کہ جتنا زیادہ مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کے کویشچن کو آنسر کروں اور آپ کی کوئریز کو سالو کروں. تھینک یو.